सिर्फ 69 रुपीज में लखनवी बिरयानी। सिटी बस स्टैंड के सामने बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट में सिर्फ 69 रुपीज में मिलेगी बारिश के इस मौसम में एक कप सही कॉम्बो। वेदर मस्त, बिरयानी जबरदस्त। रेटिंग्स भी 5 आउट ऑफ 5 मिले हैं और ऑफर सिर्फ लिमिटेड डेज के लिए है, मिस मत करना। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। राज्य में मानसून सेशन की हुई शुरुआत, बीजेपी और जेडीएस दोस्ती ने तैयार किया है बड़ा प्लान। बीजापुर में जात पात नहीं सिर्फ होगा विकास, एमएलए यत्नाल। बंडीपुर में जंगली हाथी का सैलानी पर हमला, बाल बाल बची जान। 30 साल पुराना बस स्टैंड रातों रात गिराया गया, यात्रियों की बड़ी मुसीबत। करोड़ों की जायदाद के लिए भतीजे ने फूफी को घर में कैद कर दिया। 500 रुपयों के लिए दोस्त ने ली दोस्त की जान। शराब की लत ने खानदान किया बर्बाद, मगर इंसानियत ने बच्चे को दी नई जिंदगी। सरकारी जमीन पर जैन और हालूमत समाज में बड़ा विवाद। मुस्लिम लड़की से शादी पर 5 लाख का इनाम, बीजेपी एमएलए यत्नाल का कंट्रोवर्सी बयान। राहुल गांधी को चुनाव आयोग का नोटिस, कांग्रेसी नेता भड़के इस बर्ताव पर। अब खबरें विस्तार से। राज्य में मानसून सेशन की हुई शुरुआत, बीजेपी और जेडीएस दोस्ती ने तैयार किया है बड़ा प्लान। आज से शुरू होने वाले मानसून सेशन 22 अगस्त तक चलेगा। ये सेशन जहां अपोजिशन ने सरकार को घेरने के लिए कई बड़े मसाइल उठाने की तैयारी कर ली है। बीजेपी और जेडीएस इस बार मिलकर मोर्चा खोला है। चिन्ह स्वामी स्टेडियम हादसा, खाद और यूरिया की किल्लत, SC/ST फंड्स गारंटी योजनाओं में गलत इस्तेमाल, माइनॉरिटी फंड्स की कमी, मंगलुरु कत्ल केस और ड्रग फैक्ट्री के खुलासे जैसे मामलों पर सरकार को कटहरे में लाने का प्लान बना रही है। तो पिछले सेशन में दोनों पार्टियों में तालमेल की कमी थी, मगर इस बार अपोजिशन सरकार को चारों तरफ से घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार मालूम हो रही है, जबकि सरकार भी जवाबी पलटवार करने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है। सेशन के पहले दिन ही जबरदस्त सियासी टकराव देखने की उम्मीद जताई जा रही है। बीजापुर में जात पात नहीं सिर्फ होगा विकास, एमएलए यत्नाल। बीजापुर कारपोरेशन में बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल का नया अवतार। बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस, एमआईएम आजाद कारपोरेटर्स वाले 35 वार्डों के कारपोरेशन में पिछले महीनों हुए मेयर और डेप्यूटी मेयर चुनाव के बाद कानूनी रुकावटों के चलते मेयर और डेप्यूटी मेयर के नामों का नहीं किया गया था ऐलान। आज बेलगाम के रीजनल कमिश्नर शट्टनवर ने बाकायदा सरकारी तौर पर मेयर के लिए MS करडी और डेप्यूटी मेयर के लिए श्रीमती सुमित्रा जाधव के नामों का ऐलान किया। खास बात ये रही आज के इस पूरे जश्न में, बीजेपी से बगावत के बाद पार्टी से बाहर निकाले गए सिटी एमएलए यत्नाल ने इस खुशी के मौके पर अलग से बीआरपी और भगवा रंग के शालों के साथ अपने समर्थकों के बीच बिना जात पात के बीजापुर के विकास का भरोसा दिया। जनता को एमएलए यत्नाल ने ये सब भगवा समर्थकों की जीत है कहा। इस मौके पर बंडीपुर में जंगली हाथी का सैलानी पर हमला, बाल बाल बची जान। चामराजनगर जिले के गुंडलुपेट तालुका के बंडीपुर टाइगर रिजर्व में फोटो खींचने की कोशिश के दौरान एक सैलानी पर जंगली हाथी ने अचानक हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि यह सैलानी हाथी के काफी पास जाकर उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था, तभी हाथी भड़क उठा और दहाड़ कर उस पर हमला कर दिया। खुशकिस्मती रही कि सैलानी को गंभीर चोटें नहीं आई और उसकी जान बाल बाल बच गई। जानकारों का कहना है कि जंगली जानवरों से छेड़छाड़ जानलेवा भी साबित हो सकता है।
30 साल पुराना बस स्टैंड रातों रात गिराया गया। यात्रियों की बड़ी मुसीबत। बेंगलुरु के राजराजेश्वरी नगर आरआर नगर के इलाके में रही 30 साल से यात्रियों को धूप बारिश से बचाने वाला हाल मर्द बस स्टैंड रातों रात अनजान लोगों ने गिरा दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक आधी रात को 4 से 5 लोग मशीन लाकर बस स्टैंड तोड़कर चले गए। घटना के बाद ये यात्री धूप में खड़े होकर बस का इंतज़ार कर रहे हैं और कई बार बसें यहाँ रुक भी नहीं रही हैं। पास में एक इमारत के निर्माण का काम चल रहा है, जिससे लोगों को शक है कि इसी कारण से कुछ प्राइवेट लोगों ने इस बस स्टैंड को यहाँ से हटाया है। बीबीएमपी अधिकारियों का कहना है कि उन्हें भी इस कार्रवाई की कोई जानकारी नहीं है। स्थानीय लोग बस स्टैंड को दोबारा बनाने की मांग कर रहे हैं और पुलिस को लिखित शिकायत भी दर्ज की गई है इस बस स्टैंड के गिराने को लेकर। करोड़ों की जायदाद के लिए भतीजे ने फूफी को घर में कैद कर दिया। हुबली में एक चौंका देने वाली वारदात सामने आई है, जहां 87 साला बागलकोट की हफीज़ा बी को इनके भतीजे ने करोड़ों रुपयों की जायदाद के लालच में घर के अंदर कैद कर रखा है। हफीज़ा बी के पति मोइनुद्दीन एक सरकारी इंजीनियर थे। इन्होंने ज़िंदगी भर में 10 करोड़ से ज़्यादा की एफडी, कीमती ज़मीन, बागलकोट और बीजापुर में करोड़ों की जायदाद और मकाने बनाए हैं। पति की मौत के बाद इनकी कोई औलाद न होने की वजह से रिश्तेदार जायदाद पर नज़र जमाए हुए हैं। इल्ज़ाम है कि भतीजा लियाकत बागलकोट में जाकर फूफी को बहला फुसलाकर हुबली ले आया और घर में बंद कर दिया है। हत्या के पुलिस के आने पर भी दरवाज़ा नहीं खोला। रिश्तेदारों का कहना है कि वो सिर्फ अपनी फूफी को एक बार देखना चाहते हैं, लेकिन भतीजा मना कर रहा है। इस वारदात ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि दौलत के खातिर इंसान रिश्तों को भी भूल जाते हैं। 500 रुपयों के लिए दोस्त ने ली दोस्त की जान। बेलगाम में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां हुसैन नामी एक लड़के को इसके दोस्त मनोज नामी व्यक्ति ने सिर्फ 500 रुपयों के लिए कत्ल कर दिया। हुसैन की मां सैयदा तटगार के मुताबिक मनोज घर आकर हुसैन से 500 रुपये मांग रहा था और ना देने पर धमकियां दे रहा था। पैसे ना मिलने पर इसने हुसैन को जान से मार डाला। पुलिस ने केस दर्ज करके इसकी जांच शुरू कर दी है। अब बूढ़ी मां इंसाफ की गुहार लगा रही है। शराब की लत ने खानदान किया बर्बाद, मगर इंसानियत ने बच्चे को दी नई जिंदगी। बेलगाम तालुका के मच्चे गांव में शराब की लत ने एक पूरे घर को तबाह और बर्बाद कर दिया। पति के शराब की आदत से तंग आकर बीवी ने सिर्फ 6 महीने के बच्चे को छोड़कर रेल के पटरियों के नीचे आकर अपनी जान गंवाई थी। बूढ़ी नानी ने बच्चे की परवरिश की, मगर बुढ़ापे की उम्र और गरीबी ने इनके लिए ये बोझ मुश्किल बना दिया। पड़ोसियों ने डिवाइन हेल्पिंग हैंड्स के फाउंडर गजानन गवानी को इत्तला दी तो टीम ने बच्चे दीक्ष विजय कुंडेकर की हालत देखकर फौरन मदद की और तालुका समाज कल्याण ऑफिस से कांटेक्ट करके सरकारी हॉस्टल और स्कूल में इसका एडमिशन दिलवाया। आज दक्ष एक नई उम्मीद के साथ शिक्षा हासिल कर रहा है, मगर इसके बेहतर और रोशन मुस्तकबिल के लिए कई मददगार और दयावान लोगों की अब भी इस बच्चे को ज़रूरत है। सरकारी जमीन पर जैन और हालूमत समाज में बड़ा विवाद। बेलगाम जिला के अड़गवाड़ी गांव में सरकारी जमीन को लेकर जैन समाज और हालूमत समाज के बीच जोरदार झगड़ा हो रहा है। दोनों गुटों ने दावा किया है कि ज़मीन उनकी है और हाथों में अपने अपने झंडे लेकर एक दूसरे से धक्का मुक्की करने लगे। करीब 4 एकड़ ज़मीन के इस मामले में बहस इतनी बढ़ गई कि बात मारपीट और हाथापाई तक पहुंच गई। मौके पर हारूगिरी पुलिस पहुंची, लेकिन हालात तनावपूर्ण होने के कारण बस निगरानी करती रही पुलिस। लोगों के मुताबिक विवाद इसलिए बढ़ा क्योंकि दोनों समाज ज़मीन का बड़ा हिस्सा अपने लिए मांग रहे हैं।
मुस्लिम लड़की से शादी पर 5 लाख का इनाम, बीजेपी एमएलए यत्नाल का कंट्रोवर्सी बयान। बीजापुर के बीजेपी एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने एक कंट्रोवर्सी बयान देते हुए कहा कि जो हिंदू नौजवान मुस्लिम लड़की से शादी करेगा उसे 5 लाख रुपये दिए जाएंगे। ये बयान उन्होंने कोप्पड़ में कत्ल होने वाले गवी सिद्धप्पा के घर दिलासा देने के दौरान दिया। यत्नाल ने आरोप लगाया कि गवी सिद्धप्पा को मस्जिद के सामने नमाज के वक्त बेरहमी से मारा गया। उस वक्त मौके पर मौजूद किसी ने भी रोकने की कोशिश नहीं की। इन्होंने कहा कि मुसलमानों में हिंदुओं के खिलाफ नफरत पाई जाती है और ऐसे लोगों को सख्त जवाब देना चाहिए। साथ ही कत्ल में शामिल और 4 लोगों और पीड़ित लड़की को भी गिरफ्तार करने की डिमांड की। यत्नाल के इस बयान से सियासी और सामाजिक गलियारों में अब बहस छिड़ गई है। राहुल गांधी को चुनाव आयोग का नोटिस, कांग्रेसी नेता भड़के इस बर्ताव पर। चुनाव में वोटों की गड़बड़ी पर आरोप लगाने के मामले में चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है, जिस पर कांग्रेसी नेता भड़क गए हैं। डीके शिव कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग को हमें नोटिस देने का अधिकार ही नहीं है, जबकि मुख्यमंत्री ने पूछा कि नोटिस देने वाले आप कौन होते हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि जिसने आरोप लगाया है उसे सबूत देना भी जरूरी है, इसीलिए नोटिस जारी किया गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी से भी कुछ स्पष्टीकरण वजाहतें मांगी गई हैं, जिनका जवाब पार्टी अध्यक्ष देंगे। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आयोग इस तरह सवाल नहीं कर सकता, जबकि इलेक्शन कमीशन का दावा है कि ये उसका अधिकार है। मामले में राजनीतिक तनातनी जारी है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।